हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैता नर्सिंग फाउंडेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका नाम है RMNCH+A स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से एक मदर और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करना है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, इसमें +A का क्या मतलब है। थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लाइफ साइकिल अप्रोच क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये सारी चीजें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। So RMNCHA is launched in the 2013 under the National Health Mission, and the full form of the RMNCHA is the Reproductive, Maternal, Neonatal, Child Health and Adolescent. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। सेम NMR और इन्फेंट और अंडर 5 जो था वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। अडोलेसेंट एनीमिया भी बहुत ज़्यादा कॉमन था और जो फैमिली प्लानिंग की नीड थी वो अनमेट थी। दैट्स वाई ये जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया। प्रीवियसली ये जो प्रोग्राम था ये फ्रेगमेंटेड प्रोग्राम था, मतलब हिस्सों में डिवाइड था। मींस मैटरनल को अलग तरह से अलग, चाइल्ड को अलग, आपके जो एडोलेसेंट्स हैं उनको अलग। मींस ये फ्रेगमेंटेड, हिस्सों में डिवाइडेड था। बट RMNCHA इट इज अ इंटेग्रेटेड प्रोग्राम, मतलब एक ही अम्ब्रेला के अंडर हम सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करेंगे। किसको? फीमेल को, नियोनेट्स को, चाइल्ड को और एडोलेसेंट्स को। ओके, सेकेंड इज द कोर कॉन्सेप्ट। इसका क्या था? इसका मेन जो एम था इस प्रोग्राम का, इट इज द कॉन्टिनम ऑफ द केयर अक्रॉस द लाइफ साइकिल। अब ये लाइन ही इंडिकेट कर रही है, मतलब कि ये जो केयर थी, मतलब होल ऑफ द लाइफ साइकिल के दौरान आपको क्या करना है? केयर प्रोवाइड करनी है। RMNCH क्या है? एक बैकबोन है जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द केयर जो है वो प्रोवाइड करता है और लाइफ की हर स्टेज पर ये दिया जाए। सेकेंडली, टाइम के अक्रॉस दिया जाए, डिफरेंट लेवल पे दिया जाए, जस्ट लाइक इन द होम्स, सब सेंटर्स, PHC, CHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे कोऑर्डिनेट किया जाए। यही इस प्रोग्राम का बेसिक क्या था? मोटो था। Next is the vision of the program is that every woman, child and adolescent realizes their right to quality health care. Means हर women को, हर children को और adolescent को quality health care मिले, ये उसका क्या था? right था। ठीक है। Next is the main goal is to reduce the maternal, न्यूनेटल, इन्फेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि बेसिक गोल इसका यही था, बेसिक मोटो इस प्रोग्राम का यही था कि MMR, NMR एंड देयर इज एडोलेसेंट अनीमिया जो है उसको कम किया जाए। Next is the key principles of the RMNCHA. So the core principle of RMNCHA is focus on equity, ensuring the gender sensitivity. Third one is the enhance the accountability, and last one is the fostering the convergence among the healthcare services to improve the outcome for the mother and the children. So basically क्या था इनका? equity means इनका मेन फोकस था रूरल एरियाज के ऊपर, अर्बन एरियाज में, अर्बन जो स्लम्स थे उनके ऊपर, SC और ST पॉपुलेशन के ऊपर और हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को। मतलब मींस उनको क्या मिलना चाहिए? उनकी रिसोर्स एलोकेशंस जो होनी चाहिए वो नीड बेस्ड होनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां पर इक्वल केयर क्या करना है? प्रोवाइड करना है। सेकेंड वन इज द एंश्योर करना है फॉर द जेंडर सेंसिटिविटी को। मींस रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर यू हैव टू बी प्रोवाइडेड। सेकेंडली, फीमेल की न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है। थर्ड वन इज द बर्थ कंपेनियन को अलाउ करना है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। और
अगर किसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको आपको एड्रेस करना है। थर्ड वन इज द एनहांसिंग द अकाउंटेबिलिटी, मीन्स अगर मिटरनल डेथ हो रही है कहीं पे तो उनको आपको सर्विलेंस पे रखना है, मिटरनल डेथ सर्विलेंस या रिस्पॉन्स। सेकेंडली यू हैव टू बी रिव्यू द डेटा प्रॉपरली, मीन्स जो आपका रिव्यू होना चाहिए दैट शुड बी डेटा बेस्ड। एंड नो ब्लेम कल्चर, यहाँ पर क्या फॉलो होना चाहिए, नो ब्लेम कल्चर बट करेक्टिव एक्शन यू हैव टू बी टेक। नेक्स्ट वन इज द फोस्टरिंग द कन्वर्जेंस अमंग द हेल्थ सर्विसेज to improve the outcome for the mother and the children, means multiple department के साथ क्या करना है, coordinate करना है, just like health department हो गया, ICDS हो गया, education हो गया, sanitation हो गया, because health सिर्फ हॉस्पिटल का काम नहीं होता है। जब हम सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं तभी हम किसी को क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, मीन्स फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं वो क्या हो पाए, प्रमोट हो पाए। सो दैट इज ऑल अबाउट द की प्रिंसिपल्स ऑफ द RMNCHA. So next we move to the next slide, that is the maternal health program. So the main objective of this program is the maternal mortality, to lower down the maternal mortality, means maternal mortality को reduce करना। तो first one is the antenatal care, means कैसे आप कर सकते हैं maternal mortality को reduce। so first is the antenatal care आपको provide करवाने पड़ेंगे। कैसे, अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मदर को एनकरेज करना है कि 12 हफ्ते तक आप अपना क्या करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। मिनिमम आपको 4 एंटीनेटल जो विजिट्स हैं वो आपको रिकमेंड करने हैं, बिकॉज WHO नाउ रिकमेंडेड द 8 contacts. Okay. Third, you have to be monitoring the BP of the mother, then checking the highest condition, that is the preeclampsia and detection of the preeclampsia. HB आपको चेक करना है ताकि एनीमिया की स्क्रीनिंग जो है वो की जा सके। नेक्स्ट आपको GDM को भी फाइंड आउट करना है ताकि ब्लड, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द ब्लड शुगर। एंड IFA supplementation, that is the iron folic acid supplementation. So if you provide all these things to a mother, so ये क्या करेगा, prevent करेगा maternal anemia को, NTD को, that is the neural tube defects, tetanus vaccination enhance होगा, ठीक है, एंड maternal tetanus reduce होगा, neonatal tetanus reduce होगा, institutional जो deliveries थी वो promote होगा। So all these things we discussed in the maternal health program. So first one is the Janani Suraksha Yojana. So in the Janani Suraksha Yojana, you have to be ensure the safe deliveries for the mother. ये जो प्रोग्राम था ये स्टार्ट ही इसीलिए किया गया था ताकि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है उनका रेट जो है वो इंक्रीज हो। The Janani Suraksha Yojana aims to promote the institutional delivery by providing the financial assistance to the pregnant women, ensuring a safe and the supportive environment for the childbirth. बेसिक क्या था कि जो रूरल एरियाज हैं, आपके जो SC हैं या आपके जो ST है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट विमेन्स हैं या ऐसी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको आप क्या प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि मदर को प्रॉपर केयर मिल पाए एंड सेफ डिलीवरी इंक्रीज हो, ताकि हमारे पास हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी जो है वो रिसीव हो पाए। ये जो जननी सुरक्षा योजना थी ये लॉन्च हुई थी 2005 में अंडर NHM, दैट इज द नेशनल हेल्थ मिशन, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड रिड्यूसेस द मैटरनल एंड द नियोनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना। इसका जो टारगेट ग्रुप था दैट इज द प्रेग्नेंट वीमेन, स्पेशली द BPL, SC एंड द ST। नेक्स्ट इज द सर्विस एंड द बेनिफिट, कि क्या जो सर्विसेज थी वो JSY के अंडर दी गई या क्या बेनिफिट्स जो था वो फीमेल्स को प्रोवाइड हुए। सो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया दैट इज द कैश इंसेंटिव जो थे वो दिए गए ताकि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज थी वो प्रमोट हो पाए। ये जो कैश इंसेंटिव था ये एक पर्टिकुलर नहीं था कि इतना ही देना है, इट वेरीज बिटवीन द लो परफॉर्मिंग स्टेट, दैट मीन्स द LPS टू HPS, मीन्स
लो परफॉर्मिंग स्टेट से हाई परफॉर्मिंग स्टेट के बेसिस पे ही आपका जो इंसेंटिव होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा। सेकेंड वन इज द आशा को भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो क्या करे, फॉर फैसिलिटेटिंग द एंटीनेटल केयर एंड डिलीवरी एंड पीएनसी पोस्टनेटल केयर ऑल्सो। ठीक है, आशा को भी आप क्या करेंगे, इसमें इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एंटीनेटल केयर को फोस्टर कर पाएं। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हाई अप कर पाएं, क्योंकि जब तक वो अवेयर नहीं करेंगी तब तक जो फीमेल्स होंगी वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेंगी। एंड पोस्ट नेटल केयर इज ऑल्सो, सो जो भी आशा ये सारे काम करती थी उनको क्या दिया जाता है, एंड इंसेंटिव जो था वो प्रोवाइड। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज थी वो सिग्निफिकेंटली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेकेंड वन इज द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है ये एंश्योर करता है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर को। We already discussed in the previous classes. So the Janani Suraksha Sishu Suraksha Karyakram aims to provide the essential services to the mother and the newborn, ensuring the safe deliveries and access to critical medical care during and after the child birth. ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो था वो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता था मदर को एज वेल एज द न्यूबॉर्न्स को। इसमें सेफ डिलीवरीज काउंट होती थी और अगर किसी तरह का कोई क्रिटिकल कंडीशन मदर में या फिर बेबी के लिए जनरेट होती थी तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता है। ये जो प्रोग्राम था, ये जो कार्यक्रम था, ये लॉन्च हुआ था 2011 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन टारगेट क्या था, एंश्योर द जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर द प्रेग्नेंट विमेन एंड द सिक न्यूबॉर्न। मींस जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी जेब से कुछ भी नहीं खर्चे, सारा जो खर्चा है वो उनका कौन प्रोवाइड करेगा, द गवर्नमेंट विल बी हैंडल द ऑल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकंड आ जाता है बेनिफिशरीज। मींस ये किस किस को सर्विसेज, ये जो प्रोग्राम था ये किस किस को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट वन इज द प्रेग्नेंट वीमेन। कौन सी प्रेग्नेंट वीमेन, जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है। सेकेंड इज द पोस्ट नेटल मदर अप टू 6 वीक, मतलब 42 डेज तक जो प्रेग्नेंट वीमेन पोस्ट नेटल जो वीमेन्स हैं उनको आप केयर प्रोवाइड करोगे। थर्ड वन इज द सिक न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। ठीक है, सिक न्यूबॉर्न मीन्स बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, एंड सेकेंडली इन्फेंट मतलब 1 साल तक के बच्चे को आप क्या करवाएंगे, इसमें बेनिफिट करेंगे। इसके एंटाइटलमेंट क्या थी, इसकी एंटाइटलमेंट है 4F 2T एंड 1E। मीन्स 4F मीन्स फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री डाइट एंड फ्री ब्लड। सेकेंड 2T मीन्स फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फ्री रेफरल्स फैसिलिटी, एंड 1E मीन्स एग्जम्पशन फ्रॉम द यूजर चार्जेस। मीन्स इसमें आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, फ्री ड्रग, ठीक है, मुफ्त दवाएं आप उनको देंगे, मुफ्त टेस्ट उनके किए जाएंगे, फ्री उनकी डाइट भी फ्री रहेगी और उनको अगर ब्लड वो होना है तो वो भी क्या रहेगा, फ्री रहेगा। सेकेंड इज द उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या है, फ्री होता है, चाहे वो होम से फैसिलिटी तक जाना है, फैसिलिटी से होम वापस आना है, या फिर फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में जाना है या रेफर होना है, वो भी विदाउट कॉस्ट होगा और उसका सारा जो भी चार्ज होगा दैट शुड बी हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड वन आ जाता है एग्जम्पशन ऑफ द यूजर चार्जेस, मतलब जो मदर है या बेबी है या उनकी फैमिली मेंबर, उनसे एक भी पैसा जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द PMSMA। सो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, एंड इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्रेग्नेंट वीमेन, एंड मोस्टली कौन सी प्रेग्नेंट वीमेन को, जो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट है उनको ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रोग्राम टारगेट करता है। So the services on the 9th of every month, all the pregnant women get free ANC checkup by the specialist. गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि हर महीने की 9 तारीख को जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन है
वैसे तो जितनी भी प्रेग्नेंट नहीं रहे, बट बेसिकली टारगेट कौन है आपका, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको आप फ्री एंटीनेटल चेकअप जो है वो प्रोवाइड करवाओगे बाय द स्पेशलिस्ट। एंड इसका टारगेट ग्रुप ऑलरेडी वी डिस्कस, दैट इज द प्रेग्नेंट वीमेन इन द सेकेंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। So main focus of the PMSMA is the early detection of high risk pregnancy। क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेजेस में फाइंड आउट कर लेंगे और अप्रोप्रिएट रेफरल हम दे पाएंगे ताकि हमारे पास एंड में एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी जो है वो रिसीव हो पाए। सेकेंड वन इज द कंप्लीट प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज द यूरिन टेस्ट, इट इज द ब्लड टेस्ट, इट इज द अल्ट्रासोनोग्राफी, एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन द PMSA। Second one is the weight, BP and abdominal checkup. Next is the blood test, urine test, ultrasound if required. And next one is the specialist consultation, means the gynecologist या obstetrician का अगर कोई चेकअप है, that is also be under this, and the high risk case management. It also provided the iron and the folic acid tablets to the mother, calcium tablets and tetanus and the DPT vaccination. Okay, so that is the main focus of the PMS, that is the प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। नेक्स्ट इज द लक्ष्य प्रोग्राम। सो लक्ष्य प्रोग्राम बेसिकली क्या इंश्योर करता है, क्वालिटी मैटरनिटी केयर एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर क्या हो, क्वालिटी मैटरनिटी केयर जो है वो प्रेग्नेंट वीमेंस को या डिलीवर्ड वीमेन को क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। So main objective of the Lakshya program is to improve the quality of the care in the labor room and maternity OTs at the public health facilities and ensure the safe childbirth with reduced maternal and the newborn mortality। लक्ष्य प्रोग्राम का मेन फोकस क्या था कि जो लेबर रूम्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, उनका जो क्वालिटी ऑफ केयर का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना। सेकेंडली मैटरनिटी जो ओटीज थे उनका सेटअप और उनकी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना ताकि हम सेफ चाइल्ड बर्थ वहां पर परफॉर्म कर पाए विदाउट मैटरनल मोर्टेलिटी और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी के। सेकेंड, लक्ष्य प्रोग्राम के की कंपोनेंट्स क्या थे, फर्स्ट कंपोनेंट इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द लेबर रूम, सेकेंड वन इज द रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, थर्ड वन इज द सेफ एंड द क्लीन एनवायरमेंट, fourth one is the immediate newborn care, fifth one is the capacity building and monitoring. So quality improvement in the labor room, that means you have to be set the standard protocol। लक्ष्य प्रोग्राम के दौरान क्या किया गया, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स दिए गए, इमरजेंसी रेडीनेस के लिए रेडी किया गया और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस को प्लेस किया गया हॉस्पिटल्स में। सेकेंड, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर मींस मदर को डिग्निफाइड केयर और मदर की प्राइवेसी को मेंटेन करना। कंसेंट बेस्ड, जब तक मदर अपना कंसेंट नहीं देगी तब तक उसको केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स कंसेंट बेस्ड आप उसको क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे विद बर्थ कंपेनियन एंड द सपोर्ट। Next is the safe and the clean environment, means infection prevention and functional equipment 24/7 ये सर्विस जो है वो वहां पर क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए या रेगुलेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, मीन्स द अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, स्टेबलाइजेशन एंड रेफरल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट इज द स्टाफ की ट्रेनिंग, प्रॉपर रेगुलर ऑडिट और क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड है मैटरनिटी ओटीज का और लेबर रूम का वो क्या होगा, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। और अगर ये चीज इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली इसका जो बेनिफिट है वो मैटरनल और न्यूबॉर्न की हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट इसका जो टारगेट ग्रुप था, दैट इज द जितनी भी डिलीवरिंग मदर्स होंगी, न्यूबॉर्न्स होंगे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में, वो इनके क्या थे, टारगेट ग्रुप पे थे। और इस प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या निकला कि इसकी वजह से जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए या जो इन्फेक्शन कंट्रोल किया उसकी वजह से मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो था वो डिक्रीज हुआ और फीमेल्स का जो बर्थ एक्सपीरियंस था वो इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट वन इज द सुमन, दैट इज द सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सो ये जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन प्रोग्राम था ये लॉन्च हुआ था 2019 के अंडर एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था,
to ensure the respectful, dignified, free quality healthcare service to the every pregnant women, whether it is the mother and the newborn at the public health facilities. Means हर मदर को, हर एक बेबी को रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड और फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो मदर को प्रोवाइड होनी चाहिए. इसका की फीचर क्या था? जीरो टॉलरेंस फॉर द डिनाइल ऑफ द सर्विसेज. मींस अगर कोई भी मैटरनल या न्यूबॉर्न हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आता है, वी कैन नॉट रिफ्यूज देम. हम उनको रिफ्यूज नहीं कर सकते. अगर उस पे हमने रिफ्यूजल किया, सो देयर इज द हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा. जीरो टॉलरेंस फॉर द डिनाइल सर्विसेज. सेकेंड वन इज द फ्री सर्विसेज. फ्री एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, ब्लड एंड द ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाएगी. थर्ड वन इज द RMC, दैट इज वी डिस्कस्ड अर्लियर. प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बर्थ कंपेनियन सपोर्ट एंड द ग्रीवियंस रिड्रेसल्स. नेक्स्ट इज द 24/7 आपको डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड करनी है. राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. मींस डेजिग्नेटेड पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर स्टाफ प्रेजेंट होना चाहिए 24/7. नेक्स्ट वन इज द एनकरेज. इसमें वन मोर की फीचर था कि एनकरेज करना है फीमेल्स को न्यूबॉर्न चेकअप के लिए फॉर द 6 मंथ. ताकि उनको हम एनकरेज करेंगे ताकि जो बच्चे हैं या जो न्यूबॉर्न हैं या इन्फेंट हैं, अगर वो बीमार हैं तो उनको फ्री ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड किया जा सके. इसकी टारगेट जो बेनिफिशरीज थी वो क्या थी कि ऑल द प्रेग्नेंट वीमेन, जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन थी उनका. सेकेंड वन इज द मदर्स अप टू द 6 मंथ ऑफ द पोस्टपार्टम. मतलब 42 डेज तक आपको इसमें जो मदर्स थी उनको आप ये प्रोग्राम के तहत बेनिफिट कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज द ऑल द सिक न्यूबॉर्न, जितने भी बीमार बच्चे हैं, न्यूबॉर्न हैं या फिर इन्फेंट्स हैं, उनको केयर देना. सो इस प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटकम ये निकला कि इससे भी मैटरनल, नियोनेटल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो क्या हुआ? बहुत ज्यादा लोअर डाउन हुआ. नेक्स्ट इज द मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द MDSR. ये जो MDSR था, इसका मेन पर्पज था सिस्टमैटिक नोटिफिकेशन, रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर द ऑल मैटरनल डेथ टू प्रिवेंट द फ्यूचर अक्रेंस. मीन्स जितनी आपको क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक नोटिफिकेशन चेकआउट करनी है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है जितनी भी मैटरनल डेथ हो चुकी है. मीन्स जो रिव्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डाटा बेस्ड रिव्यू होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में इसको क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके. सेकेंड वन इज द की फोकस. इसके मेन फोकस क्या थे? सबसे पहले आइडेंटिफाइज द मेडिकल, सिस्टमिक एंड द सोशल कॉजेज. फाइंड आउट करना है कि ये मेडिकल वजह से हुआ था डेथ, या सिस्टमिक वजह से, या फिर सोशल इश्यूज की वजह से. सेकेंड वन इज द यू हैव टू बी इंक्लूड द रिव्यू ऑफ मैटरनल नियर मिस केसेस को आपको रिव्यू करना है. एंड थर्ड वन इज द प्रमोट्स नो ब्लेम कोऑपरेटिव, जो करेक्टिव अप्रोच है इसको डिस्कस करना है. ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं MDSR इन प्रीवियस क्लासेस के अंदर. सो नेक्स्ट वन इज द आउटकम. इसका मेन आउटकम क्या निकला? इट हेल्प्स टू टेक टाइमली करेक्शन. ये हमें हेल्प किया इसने ताकि हम टाइमली क्या कर पाए? एक्शन ले पाए. सेकेंड वन इज द MMR, जो रेट था उसको रिड्यूस कर पाए, और क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथन द क्वालिटी मैटरनिटी जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी वो हम स्ट्रेंथन कर पाए. सो इसका ओवरऑल एम क्या था? कि एंश्योर करना दैट एवरी मैटरनल डेथ इज रिपोर्टेड. जितनी भी मैटरनल डेथ हुई है वो सब क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट होनी चाहिए, रिव्यूड होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्डेड होनी चाहिए फॉर इम्प्रूविंग द मैटरनल हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए. सो दैट इज ऑल अबाउट द MDSR. नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दैट इज द PMMVY. ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी, इट इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन द 1st of January 2017. इसका मेन टाइप क्या था? ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम थी, जिसके अंदर जो फीमेल्स थी उनको क्या किया जाता था? 5,000 प्रोवाइडेड इन इंस्टॉलमेंट फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ. अगर पहला बच्चा इंस्टीट्यूट में हो रहा है और वो लाइव बर्थ है तो आपको इंस्टॉलमेंट में क्या मिलेगा? 5,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि पार्शियली कंपनसेट द वेजेस लॉस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मतलब जितना भी पैसा प्रेगनेंसी के दौरान लगा होता था, यूज होता था, उससे आप फैमिली को इस योजना के तहत क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. सेकेंड वन इज द अर्ली एनकरेज द अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. लोगों को पता जब चलेगा कि हाँ जी मुझे प्रेगनेंसी के दौरान
पैसा मिल रहा है, दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर द रजिस्ट्रेशन. सो अर्ली रजिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया इसमें. थर्ड वन इज द प्रमोट द रेगुलर एंटेंडेड जो केयर थी वो इसमें प्रमोट हो गई. सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और पोस्टनेटल केयर एंड एनकरेज द अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. मीन्स अगर ये सारी चीजें होती तो हम मदर को क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं जब वो हमारे पास क्या आती है, एंटीनेटल विजिट्स के टाइम पे आती है. इसका जो टारगेट ग्रुप था दैट इज द प्रेग्नेंट वीमेन थी और लैक्टेटिंग वीमेन्स थी. एंड इट इज अप टू फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ. ये सिर्फ किसी और ना पहला जो बच्चा है वो पैदा हुआ और वो जीवित है. तो इसका ओवरऑल एम क्या था, मिटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, बेटर केयर प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन मदर को एज वेल एज न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करना. सो दैट इज ऑल अबाउट द today's class. Hope you understand the class. So we discussed about the RMNCHA. So RMNCHA ये एक हेल्थ स्ट्रेटेजी या हेल्थ प्रोग्राम नहीं है. इट इज ए लाइफ साइकिल. इट इज अ बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी जो डिजाइन किया गया है टू ब्रेक द इंटीग्रेशनल साइकिल ऑफ द मोर्टेलिटी एंड द माल न्यूट्रिशन को ब्रेक करने के लिए किया गया. अभी हमने सिर्फ जो मिटरनल RMNCH का प्रोग्राम है उसी को देखा है. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यू बॉर्न एंड द चाइल्ड केयर. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द अडोलेसेंट केयर एंड द रिप्रोडक्टिव केयर. So that is all about the today's class. If you like my videos then please like, comment and share.